एक कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जो कि नशे की हालत में अपने टीचर के साथ गलत काम करते हैं, फिर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बच जाती है तो उन सब से कैसे बदला लेती है ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो मूवी की स्टार्ट एक जंगल को दिखाने से होती है जहाँ पर एक कपल गाड़ी के अंदर रोमांस कर रहा था। अब जैसे ही लड़का इस लड़की के साथ इंटीमेट होने जाता है तभी ये लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते। ये सुनकर ये लड़का समझाने लगता है कि हम कब तक ऐसे वर्जिन रहेंगे। लड़की को काफ़ी फोर्स करने के बाद ये लड़की मान जाता है। फिर वो दोनों रोमांस करने गाड़ी के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे आकर एक गाड़ी रुकती है। इससे एक दोनों कुछ नहीं करती और ये लड़का अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरे गाड़ी को चेक करने जाती है, जहाँ पर गाड़ी के अंदर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। अचानक एक छुरी से वो औरत इस लड़के के ऊपर हमला कर देती है। लड़का जख्मी हालत में रेंगते हुए अपने गाड़ी के पास जाती है, लेकिन ये औरत इसके पीछे आकर चाकू से मार देती है। ये देखकर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर ये औरत इसे भी मार देती है। अगले सीन में हम और एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जूडी और कैनी होती है। यहाँ कैनी जूडी को इसके घर छोड़ने जा रहा था। जूडी के घर पहुंचकर कैनी किस करने बोलते हैं तो जूडी मना कर देती है, जिससे कैनी को गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये दोनों एक साल से रिलेशनशिप में थे और अभी तक ये दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। यहाँ कैनी जूडी से ब्रेकअप करने की फैसला करता है, लेकिन जूडी इससे लेकर काफ़ी सीरियस थी और रोते रोते अपने घर चले जाती है। जब जूडी अपने कमरे में जाती है तो उसे अपना फादर ब्रेड नज़र आती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, जो जूडी से लेट आने की वजह पूछते हैं। तो जूडी उनसे झूठ बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी। इसके फादर उसे लेके काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम टाइम पे घर आया करो। फिर रात को ब्रेड को उसकी टीम की कॉल आती है, उसे जंगल में आने को बोलती है। अब अगले सुबह ब्रेड जंगल में जाता है तो वहाँ उसे उसकी टीम उसे कपल की डेड बॉडी दिखाती है, जिसे कल रात उस औरत ने मारा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पागल औरत ने उस लड़के को कील के साथ पेड़ के अंदर गाड़ दिया था। ब्रेड ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और ये बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर जूडी तैयार होकर अपने कॉलेज जाती है, जहाँ उसे इसका फ्रेंड टीमी मिलता है, जहाँ ये जूडी को बताता है कि कल रात हमारे कॉलेज की 2 स्टूडेंट को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर जूडी काफ़ी शॉक होती है कि तभी इसकी नज़र अपने बॉयफ्रेंड पर जाती है, जो किसी और लड़की को इम्प्रेस करने में लगा था, जिससे जूडी को काफ़ी जेलस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेड जूडी के कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाता है। दरअसल ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे और ये वही मरे हुए स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल से बात करने के बाद उन्हें मरे हुए स्टूडेंट के क्लास फ्रेंड के पास जाता है ताकि ये इनसे पूछताछ कर सके, मगर किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ पर हम एक टीचर टॉम को देखते हैं, जो कि इन स्टूडेंट के मरने से ज़्यादा ही दुखी नज़र आ रहा था। अब रात हो जाती है और हम उस साइको लड़की को देखते हैं, जो कि अपने अगले शिकार को मारने की तैयारी कर रही थी। ये लेडी एक स्टूडेंट के घर जाती है और इसके दरवाजे पर नॉक करती है। अब आवाज़ सुनकर ये लड़की दरवाजे के पास आती है और इससे इसका नाम पूछती है, तो ये अपना नाम लोली बताती है। इसका नाम सुनकर जैसे ही लड़की दरवाज़ा खोलती है तो ये औरत इस पर हमला करके मार देती है उसे। थोड़ी देर बाद इस लड़की के पेरेंट्स घर पर आते हैं और जैसे ये अपने बेटी की लाश देखते हैं तो ये पुलिस को फ़ोन करती है। यहाँ ब्रेड भी आता है और ये यहाँ पर नोटिस करता है कि एक किलर अपने शिकार को मारने के बाद बॉडी पे वर्जिन लिख देती है और पिछली बार जिस लड़की को इस किलर ने मारा था वो भी वर्जिन ही थी। अब इस बात से हमें पता चलता है कि ये किलर सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स को मारता है जो कि वर्जिन होते हैं। ब्रेड यहाँ से सीधा अपने घर जाता है और जूडी के पास जाकर इसे पूछता है कि क्या ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई है। तो ये ब्रेड से कहती है कि वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट हुई है। यहाँ ये अपनी बेटी को परमिशन देता है कि अगर ये चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो सकता है और ऐसा कहकर ब्रेड यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यहाँ ब्रेड उन पेरेंट्स को बताता है कि वो किलर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मारता है जो कि वर्जिन होती है, क्योंकि उस किलर ने अभी तक जिसको भी मारा है उसकी बॉडी पर वर्जिन लिखा हुआ था। ब्रेड की ये बात सुनकर कुछ पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है और इस मीटिंग को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि इस मीटिंग में किसी भी स्टूडेंट का अलाउ नहीं था। इसीलिए जूडी
जूडी अपने फ्रेंड्स के साथ छुपकर ब्रेड की सारी बातें सुन लेती है। टिमी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और अपने फ्रेंड्स को अलर्ट करने के लिए जूडी का फ़ोन लेकर उन्हें कॉल करता है। लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद जब टिमी वापस नहीं आता तो जूडी उसे ढूंढने जाती है, जहां उसे एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा हुआ दिखता है। अब जैसे ये दरवाज़ा खोलती है, इसके अंदर टिमी की लाश मिलती है। यहाँ ये लेडी अचानक जूडी पर हमला कर देती है। जूडी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, मगर रास्ते में ही ये औरत इसे पकड़ लेती है और एक छुरी से इसके बॉडी पे वर्जिन लिखनी होती है। तभी जूडी उल्टा उसी पे अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके बाद भागते हुए ब्रेड के पास जाती है और इसे ये सब कुछ बता देती है। जब ब्रेड उस किलर को देखने जाता है तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी को पुलिस स्टेशन ले जाकर किलर का स्केच बनाया जाता है। जब ब्रेड इस स्केच को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जैसे कि इस औरत को पहले से ही जानता हो। बाहर जाकर प्रिंसिपल को फ़ोन करता है और प्रिंसिपल को उस स्केच को भेजकर पूछता है कि क्या ये लोली है। तो ब्रेड को कहती है कि लोली तो 25 साल से गायब है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ जूडी भी दूसरी फ़ोन से इनकी बातें सुन रही थी। ब्रेड भी इसे यहाँ देख लेता है और फ़ोन को कट करके इसे पूछता है कि तुमने क्या सुना। इस पर जूडी ब्रेड से झूठ बोलती है कि मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड से बात करने आई थी। तभी जूडी के फ्रेंड यहाँ आ जाती है और इसे बताती है कि सभी स्टूडेंट को ये बात पता चल गया है कि किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट को ही मारता है। इसीलिए हम सब रात को एक पार्टी अरेंज की है, जिसमें हम सब मिलकर एक दूसरे की वर्जिनिटी लॉस करेंगे। इसके बाद ये अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज आ जाती है, जहाँ इसे कैनी मिलता है। कैनी जूडी से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। इसे सुनकर जूडी कहती है कि मुझे यहाँ से सीधा अपने घर जाना है और फिर मैं अब सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है कि नहीं। इधर जब प्रिंसिपल को इस पार्टी के बारे में पता चलता है तो ये काफ़ी गुस्सा होता है और अनाउंस करता है कि कोई भी स्टूडेंट इस पार्टी में नहीं जाएगा। मगर कोई भी इसकी बात नहीं मानता और ये सब इस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं, जो कि लोली के बारे में जानना चाहती थी। ये घर आकर अपनी मॉम से लोली के बारे में पूछती है और इसके जिद करने पर इसकी मॉम बताती है कि आज से 25 साल पहले एक लड़की की गाड़ी जंगल में ख़राब हो गई थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर 4 स्टूडेंट नशे की हालत में उसके साथ ज़बरदस्ती की और फिर उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया, जिसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर जूडी उसके मॉम से पूछती है कि वो 4 लड़का कौन थे। तो मॉम उसे बताती है कि उसमें से 2 लड़के उसी दिन यहाँ से चले गए थे। बाकी के 2 में से एक तो तुम्हारे प्रिंसिपल है और दूसरे तुम्हारा फादर ब्रेड है। इधर ब्रेड को भी यकीन हो गया था कि ये सब लोली ही कर रही है, इसीलिए ये लोली के घर जाती है, जो कि काफ़ी पुराना और टूटा हुआ था। इसे यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता और जब यहाँ से जाने लगते हैं तभी हम इसके पीछे लोली को देखते हैं, जिसका मतलब लोली अभी भी जिंदा है। यहाँ पर ब्रेड के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है, जो कि इसे शाम को मिलने बोलती है। ब्रेड शाम को उससे मिलने उसके घर जाते हैं, जहाँ पर इसे प्रिंसिपल का लाश नज़र आती है और तभी कोई पीछे से मार के ब्रेड को भी बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टूडेंट की पार्टी चल रही थी और यहाँ पुलिस भी आई हुई थी ताकि इस किलर को पकड़ सके। इस पार्टी में केनी भी होता है, जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन तभी इसे जूडी की याद आती है और ये इस पार्टी से चला जाता है। इधर हम उसी टीचर टॉम को देखते हैं, जो कि एक घर बड़े से बॉक्स को खींचकर बेसमेंट के अंदर ले जा रहा था। तभी यहाँ इसे मिलने जूडी आती है और उसकी मदद करती है। जूडी को इस बॉक्स में से किसी इंसान की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर हम ब्रेड को देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती है, टॉम इसे भी मारकर बेहोश कर देता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि टीचर है। उसके बाद जब जूडी को होश आता है तो ये खुद को बांधा हुआ दिखता है। यहाँ एक टीचर ब्रेड से कहता है कि तुम अपनी बेटी को सच्चाई बताओ कि तुमने 25 साल पहले किया था। तो इस पर जूडी कहता है मैं सब कुछ जानती हूँ। यहाँ पर हम ये भी पता चलता है कि टॉम लोली का ही बेटा है। लोली ने खुद उसे रेप के बारे में बताया था, जिसके बाद टॉम ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। इसके बाद टॉम एक छुरी लेके जूडी का बॉडी काटने वाला ही था। तभी यहाँ पर केनी आ जाता है, जो कि डोर को जोर जोर से नॉक कर रहा था। इसके आवाज़ सुनकर टॉम दरवाज़ा खोलने आता है। इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इससे पहले कि केनी कुछ जवाब देता, ब्रेड एक शीशे को नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज़ सुन
केनी को शौक हो जाता है और वो टॉम पे अटैक करके दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। वो जल्दी से बेसमेंट में जाता है और इन दोनों को आज़ाद कर देता है। इधर टॉम भी एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर ब्रेड को जान से मार देता है और ये देखकर केनी जूडी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। ये दोनों इस पार्टी में आ जाता है जहाँ पर सभी लोग मजे करने में लगे थे। टॉम भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है और सभी स्टूडेंट टॉम के हाथों में चाकू देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ टॉम केनी पर हमला करके इसे भी मार देता है और अब ये जूडी को मारने के लिए इसके तरफ बढ़ता है। जूडी अपनी फादर की मौत की वजह से काफ़ी सदमे में थी और ये टॉम को खिड़की से नीचे धक्का दे देती है, जिससे लकड़ी का एक टुकड़ा बॉडी के अंदर आर पार हो जाता है। यहाँ सबको लगता है कि शायद ये मर गया। जैसे ही स्टूडेंट पास जाते हैं तो एक स्टूडेंट को हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ एक लेडी पुलिस आकर इस पर काफ़ी बार शूट करती है, जिससे फाइनली इसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस जूडी को और उसको मॉम को इन्वेस्टिगेशन करती है। उससे पूछती है कि टॉम ने ब्रेड को क्यों मारा। इस पर जूडी पुलिस से कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं जानती। अब पुलिस के पास इनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं था, इसीलिए इन्हें दोनों को जाने देता है। जिससे जूडी जैसे ही जूडी यहाँ से निकलती है तो ये सड़क पर लोली को देखती है, जो कि अचानक से गायब हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।